आप सबको नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी, वक्त सबका आता है, कल तुम्हारा था आज हमारा है। तो सेम चाइना के साथ हो रहा है। चाइना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का हब है पूरी दुनिया में। तो चाइना जिसके कारण अपने आप को बहुत बड़ा मानता है और इसी के चलते मोनोपोली रखता है और जैसे चाहे वैसे प्राइस को घटाना, कम करना या फिर सप्लाई चेन को रोकना, ये सब चीजें करते रहता है चाइना। तो ये इस प्रकार से अपने तानाशाही दिखाते रहता था चाइना। लेकिन अब चाइना का टाइम ओवर हो चुका है दोस्तों। चाइना का वक्त जा रहा है, अब भारत का वक्त आ रहा है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, वो है एप्पल कंपनी। एप्पल जो है चाइना में बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता था, मैन्युफैक्चर करता था, लेकिन कुछ दिनों से या फिर कुछ महीनों से ही एप्पल ने बहुत ही तेजी से शिफ्ट कर रहा है भारत की ओर अपना कंपनीज को, और भारत में लाके मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दे, जिसके कारण चाइना को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करना पड़ रहा है या हो रहा है। रिसेंटली दोस्तों चाइना में एक एप्पल स्टोर लगा के रखा था। अब चाइना से वहां से अभी एप्पल ने कहा कि हम यहां से मूव कर रहे हैं, हम इंडिया की ओर जा रहे हैं, जिसके कारण चाइना को एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। हालांकि एप्पल स्टोर जो है इतनी बड़ी, क्योंकि चाइना बहुत बड़े एप्पल स्टोर्स का, जिसके कारण चाइना को इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला एक स्टोर आने से। लेकिन दोस्तों ये कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि एप्पल का टूवर्ड्स से जो है इंडिया की ओर आना बहुत ही ज्यादा एक अच्छी मूव है, और जिसके कारण चाइना के लिए आने वाले समय में ये साइन है कि भाई कितने ज्यादा तुम्हारे इकोनॉमी लॉस हो सकता है बिकॉज ऑफ द एप्पल कंपनी। लेकिन दोस्तों ये भारत के लिए बहुत अच्छा मूव है, क्योंकि चाइना से वापस जो आ रहे हैं कंपनीज वो भारत में स्टोर कर रहे हैं या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इवन कर्नाटका, बेंगलुरु बहुत ज्यादा यहाँ हब बन चुका है एप्पल का, और यहाँ अपना मैन्युफैक्चर करता है। और दोस्तों यही कंपनी नहीं, अभी टेस्ला ने भी बहुत बड़ा एक डिसीजन ले रहा है कि हम चाइना से मूव करके इंडिया की ओर हम जाएंगे, वियतनाम और अलग अलग मार्केट्स को डाइवर्ट कर रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है चाइना में क्यों स्टेबिलिटी नहीं रहना चाहते दोस्तों, बिकॉज पिछले दिनों में अमेरिका ने टैरिफ बहुत ज्यादा लगा दिया था, सैंक्शंस लगा दिया था चाइना के ऊपर, और जिसके कारण वहां के टैक्सेस बहुत हो गए और वहां लेबर जो सस्ते में मिलते थे वो भी अभी महंगे मिलने लग गए। तो अभी जो जितने भी कंपनीज है वो अलग अलग जगह पर देख रहे हैं, क्योंकि चाइना में इतने ज्यादा सस्ता तो मिल नहीं रहे पहले जैसे, तो भारत की ओर आ रहे हैं। भारत एक अच्छा ऑप्शन है बाकी कंपनीज के लिए, फेसबुक जैसे कंपनीज के लिए। हालांकि चाइना में फेसबुक वगैरह नहीं चलता है, लेकिन यहां पर जो अमेरिकन मेन कंपनी से वो भारत की ओर या वियतनाम की ओर मूव्स कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा साइन है दोस्तों। 2025 में देखते दोस्तों, हाफ ये पूरे कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन इंडिया ने कितना ज्यादा प्रोड्यूस कर लिया है आईफोन्स, वो है 22.5 बिलियन वर्थ का जो आईफोन प्रोड्यूस कर लिया है इंडिया ने अभी तक। और इसके साथ ही साथ दोस्तों ये 53% जो पूरे साल का, मतलब कितने तेजी से जंप कर रहा है भारत में आईफोन होना। और इसके बाद जो है दूसरी जो बात है दोस्तों, सबसे ज्यादा यहां पर आईफोन या फोन्स वगैरह स्मार्टफोन हम यूएस को बेच रहे हैं, और वो भी चाइना को हम ओवरटेक कर लिए। ये भी भारत के लिए बहुत बड़ा एक साइन है, बहुत बड़ा अच्छे इकोनॉमी के लिए दोस्तों, और चाइना के लिए थ्रेट है। तो चाइना इससे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है। लेकिन दोस्तों ये भारत इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से ग्रैब कर रहा है, और अच्छी भी बात है, आने वाले समय में और भी ज्यादा इस पर भारत काम करेगा दोस्तों। तो यही है, आने वाले समय में क्या होता है हम देखते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।